महर्षि वाल्मीकि की भूमि कहते थे। यहाँ तक कहते थे कि याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या थे, तब से अपराध चल रहा है। तो जब हमने बात की ही कि रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। इस छोटे से संदेश में इतनी शक्ति थी कि सभी डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया और जिस बगहा को लोग मिनी चंबल कहते थे वहाँ अपराध ऐसा मुक्त हुआ। 150 किडनैपिंग्स होती थी, संख्या केवल 1.5 वर्ष बनकर में शून्य पर चंद्रगुप्त आ की गई। खोज कर रहे हैं या फिर खुद चंद्रगुप्त बने हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो न नेता हूँ न भविष्यवक्ता हूँ, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ, भूमि का जो संदेश एक उसको मुहिम ग्रहण करता हूँ। निकला हुआ है कि नमस्ते बिहार के तहत 10 दिसंबर को हुआ था ना बेगूसराय जी। में, और 21 जनवरी को यहाँ पे आरा में है। तो तब से एक लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक सवाल उत्पन्न हुआ है लोगों के जहन में कि विकास वैभव सर राजनीति में रुझान कर रहे हैं। कहाँ तक क्या सच्चाई है सर? देखिए, राजनीति को मैं अच्छा मानता हूँ, राजनीति में मानता हूँ कि अच्छे लोगों से बड़े सोचने की क्षमता हमें तब थी, जो आप देखते हैं कि मगध में नंदवंश का उदय हुआ। सबसे निम्न वर्ग से आता था, पूरे विश्व में ऐसी सोच कहीं और नहीं मिलती। आचार्य चाणक्य को भी देखिए तो देखते हैं कैसे चंद्रगुप्त को जब खोजते हैं, देखते हैं, तो क्या उसकी जाति पर विचार करते हैं? केवल सामर्थ्य को देखते हैं। तो सामर्थ्य को पूजने वाली भूमि थी, भाव से ऊपर उठकर जुड़ने वाली भूमि इसलिए थी, तभी हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर अखंड भारत के प्रथम साम्राज्य का निर्माण कर सके, जिसकी सीमा नमस्कार, अफ़गानिस्तान आप के देख पार रहे हैं तक। समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। आज एक ज़बरदस्त खबर है और आरा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक ज़बरदस्त खबर इसको कही जा सकती है, चूँकि कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं पूरे बिहार में युवाओं के प्रति अलख जगाने का काम कर रहे हैं। 10 दिसंबर से इन्होंने बेगूसराय से शुरुआत किया है लेट्स इंस्पायर का, और नमस्ते बिहार एक अभियान इन्होंने चलाया है। क्या उद्देश्य सर से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर, कैसे हैं आप? नहीं, बढ़िया है और सभी को आराम है। नमस्कार करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि 21 जनवरी 2024 को महाराजा कॉलेज के मैदान में बड़ी संख्या में आए। हमारा उद्देश्य कि हर ग्राम के, हर नगर के, हर जन तक हम पहुँचें और इस संदेश के साथ पहुँचे कि बिहार यदि प्राचीन काल में अग्रणी था तो उसके कारण क्या थे और आज यदि हम पिछड़ चुके हैं तो उसके कारण क्या हैं और किन बिंदुओं पर कार्य करने से अपने जीवन काल में 2047 तक बिहार को पुनः हम लोग एक विकसित प्रदेश के रूप में इस रूप में स्थापित कर सकेंगे जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा सर, जानना चाहेंगे चूँकि बेगूसराय से जो आपने शुरुआत किया जिस अभियान का 10 दिसंबर को, कहीं न कहीं पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज गया कि बिहार में कुछ अच्छा करने के लिए विकास वैभव सर एक आईपीएस जो कि अलग तरीके से अलग जगा रहे हैं, युवाओं को अलग जगाने का मैसेज हर युवा तक पहुँचा। कैसे युवाओं को अलग जगाएँगे, कैसे युवाओं को जागृत करेंगे? चूँकि जिस तरह का आप देख रहे हैं हर दल में युवा बटे हुए हैं, कुछ जाति में बटा हुआ है तो कुछ धर्म बटा हुआ है, कुछ अलग-अलग पार्टियों में बटा हुआ है। लोगों को तो दिख ही नहीं रहा है जिस तरह, तो इस तरह लोगों को एकत्रित, खास तौर पे यदि बात करें हम युवाओं की, तो युवाओं को एकत्रित कैसे करेंगे? क्योंकि जिस तरह का माहौल है आप देख ही रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो बेगूसराय में जो हम लोगों ने किया था, उसके पहले 1000 कार्यक्रम हम लोगों ने किए थे, लेकिन लगभग जितने कार्यक्रम हुए थे सभागारों में हुए थे। तब लगने लगा कि जब 1000 कार्यक्रम हो गए, 80,000 लोग जुड़ गए, तो क्यों ना बड़े कार्यक्रम किए जाएँ जिसमें हर गाँव, हर जन के, हर पंचायत से हम लोगों को आमंत्रित करें। और अब उसी श्रृंखला में दूसरा कार्यक्रम हम लोग आरा में करने जा रहे हैं 21 जनवरी को। और जहाँ तक जोड़ने की बात है, एकत्रित करने की बात है, तो मैं किसी अलग संदेश को लेकर नहीं घूम रहा हूँ, मैं तो बस बिहार के ही संदेश को लेकर चल रहा हूँ। और बिहार में प्राचीन काल में क्षमता थी। यदि वैशाली का हम स्मरण करते हैं तो हम पाते हैं 7,707 गणराजा पूरे उत्तर बिहार में चुने जाते थे और जाति के आधार पर नहीं, क्षमता के अनुसार लोग चुनते थे, जो विश्व का प्रथम गणराज्य था और चुनकर प्रतिवर्ष बिना किसी विवाद के अपने गणाधिपति का चयन करते थे। तो जोड़ने की क्षमता तो हमें थी, भेदभाव से परे सोचने की क्षमता हमें तब थी, जो आप देखते हैं कि मगध में नंदवंश का उदय हुआ। सबसे निम्न वर्ग से आता था, पूरे विश्व में ऐसी सोच कहीं और नहीं मिलती। आचार्य चाणक्य को भी देखिए तो देखते हैं कैसे चंद्रगुप्त को जब खोजते हैं, देखते हैं, तो क्या उसकी जाति पर विचार करते हैं? केवल सामर्थ्य को देखते हैं। तो सामर्थ्य को पूजने वाली भूमि थी, भाव से ऊपर उठकर जुड़ने वाली भूमि इसलिए थी, तभी हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर अखंड भारत के प्रथम साम्राज्य का निर्माण कर सके, जिसकी सीमा अफ़गानिस्तान के पार तक थी। और क्षमता यदि तब थी, तो आज हम कोई अलग तो नहीं हो गए। ये अवश्य है कि कुछ लोग भटक गए हैं, आपस में संघर्ष करते हैं, यही कारण हमारे पतन का है। यदि हम तब के बिहार का स्मरण करेंगे तो पाएंगे वेदांत की भूमि थी, जिसमें भेदभाव के रूप में लोगों को देखने का वो दृष्टि नहीं थी। सब में ईश्वर का अंश है, ईश्वर का रूप ऐसा जब देखते थे तो हम भेदभाव से परे सोचते थे। आज भी लोग तो वही हैं, उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं। आज यदि थोड़ा सा यदि हम उनको जगा देते हैं तो निश्चित लोग जब जग जाएंगे तो बिहार एक सोया हुआ सिंह है, जो जब जगेगा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तो पुनः भारतवर्ष को जिस रूप से उसने कभी नेतृत्व प्रदान किया, आज भी वैसे ही जब भारत की यात्रा चल रही है कि हम 2047 तक विकसित भारत बने, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिहार की ही होगी। बड़ी जनसंख्या है,
टैलेंटेड जनसंख्या है। बस एक जो कमी है, हम जातियों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद के नाम पर उलझे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और एक साधारण रथ भी जिसमें 4 पशु मिलकर खींचते हों, यदि चारों पशुओं में समन्वय नहीं हो तो रथ चल ही नहीं सकता। और समाज में यदि लोग लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, निश्चित है समाज आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि बड़ी यात्रा करनी है, बड़ी जनसंख्या के साथ करनी है, यदि युवाओं की संख्या देखते हैं तो हम पाते हैं 9 करोड़ के लगभग युवा हैं जिनकी उम्र आज 30 वर्ष से कम है। और यदि 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो इन सभी को बिहार में ही हमको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी होंगी, उसके लिए विचार करना होगा। और ये तभी संभव है समाज के हर वर्ग को हम जोड़ते हैं, हर वर्ग उसमें प्रयास करता है, और विशेष रूप से उद्यमिता की भावना, जिसमें हम स्टार्टअप्स लगा सकें, स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सकें, अपने यूथ को हम कर सकें। क्योंकि किसी भी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो इतनी बड़ी संख्या में रोजगार तभी उसका सृजन हो सकता है जब लोग उद्योग लगाएं, उसकी ओर उनकी दृष्टि जाए, और इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आपका कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते बिहार, लेट्स इंस्पायर के तहत जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बिहार का उज्ज्वलतम भविष्य निर्माण है। और यदि लक्ष्य के हिसाब से पूछा, 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार उसकी संकल्पना है। और संभव इसलिए है क्योंकि इसमें सभी को हम लोग जोड़कर प्रयास करें कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से। तो अच्छे लोग जब जुड़ेंगे, सकारात्मक ऊर्जा के जो एक साथ प्रवाहित होगी, निश्चित एक बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और छोटे टारगेट्स लेकर हम लोग अभी चल रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास अच्छा, करें। जब से आपका एक मुहिम निकला हुआ है कि नमस्ते बिहार के तहत 10 दिसंबर को हुआ था ना बेगूसराय में, और 21 जनवरी को यहाँ पे आरा में है, तो तब से एक लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक सवाल उत्पन्न हुआ है लोगों के जहन में कि विकास वैभव सर राजनीति में रुझान कर रहे हैं, कहाँ तक क्या सच्चाई है सर? देखिए, राजनीति को मैं अच्छा मानता हूँ। राजनीति में मानता हूँ कि अच्छे लोगों को आना चाहिए। ईमानदार, निस्वार्थ लोग जब राजनीति में आएंगे तो बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, जिस प्रयास में मैं लगा हूँ, मुझे लगता है कि यदि कुछ अच्छे लोग आते भी हैं राजनीति में, तो केवल इतना आना बिहार के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सामाजिक परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। समाज जब तक एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता, तो कुछ लोग आते भी हैं तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन होता हो मुझे नहीं दिखता। इसीलिए दोनों प्रयास साथ में होने चाहिए। अच्छे लोग आने भी चाहिए और एक सामाजिक परिवर्तन व्यापक रूप में हो, जिसमें जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार के हित में सोचने के लिए लोगों को प्रेरित करें, और इसी प्रयासों में लगा हूं। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह यहाँ के बिहार के लोगों की आंखों पे जिस तरह की पट्टी बंधी हुई है, आप लोगों को जगा पाएंगे, उस पट्टी को खोल पाएंगे? निश्चित, मैं तो बिहार का ही संदेश लेकर जा रहा हूँ, बिहार वासियों से ही बात कर रहा हूँ। तो जो अपनी भूमि का संदेश है, निश्चित प्रेरित इसलिए करेगी क्योंकि मैंने उसको अनुभव किया है। बगहा में एसपी था, क्राइम की बड़ी समस्या थी, मिनी चंबल लोग कहते थे। अंग्रेजों ने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, लेकिन उसी भूमि में, जिसको लोग महर्षि वाल्मीकि की भूमि कहते थे, यहाँ तक कहते थे कि याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या थे, तब से अपराध चल रहा है। तो जब हमने बात की ही कि रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। इस छोटे से संदेश में इतनी शक्ति थी कि सभी डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया, और जिस बगहा को लोग मिनी चंबल कहते थे, वहाँ अपराध ऐसा मुक्त हुआ। 150 किडनैपिंग्स होती थी, संख्या केवल 1.5 वर्ष में शून्य पर आ गई थी। आज भी शून्य है, और किडनैपिंग जब बंद हुई, पर्यटन अच्छे से बढ़ा। आज वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में लोग घूमने जाते हैं, जिसमें पहले कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी जाने से डरते थे, जो किडनैपिंग के भय होती थी, और उसमें आज बाघों की संख्या भी बढ़ रही है। परिवर्तन संभव है, उसको मैंने रोहतास में होते देखा। जब उसी भूमि के संदेश से हम तब जुड़े, रोहतास की स्थिति बड़ी विकट थी। 2002 में डीएफओ शहीद हुए, 2006 में यहीं आरा के बगल विक्रमगंज में डीएसपी शहीद हुए। लेकिन जब लोगों से हम जुड़े तो स्थिति बड़ी उस समय इतनी ख़राब थी कि जाने में भी समस्या थी, लैंडमाइंस लगे रहते थे, मुझ पर भी गोलियाँ चली हैं 3 सितंबर 2008 को सोली गाँव में। लेकिन जब जुड़ने लगे तो हर आदिवासी के मन में हमने एक भाव देखा कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, उनके द्वारा रोहतास किले को तब बनाया गया जब संसाधन नहीं थे, और जब बनाया गया तो मुगल लेखक फरिश्ता ने भी कहा कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है, जिसका प्रमाण हमें इतिहास में मिलता है। चाहे अफगान शासक सम्राट शेरशाह सूरी रहे हों, खरवार रहे हों, जिन्होंने भी दुर्ग पर विजय प्राप्त की तो बल से नहीं छल से ही किया। और इसी बात को जब हमने पकड़ा तो हमने कहा, जो पूर्वजों में इतनी क्षमता थी, ऐसा सृजन कर सकते थे, तुम में क्या कमी है। और वहाँ के युवकों को हम लोगों ने बुलाकर टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी। उस समय सासाराम, डेहरी, विक्रमगंज अलग अलग होर्डिंग्स लगे कि भाई रोहतास पुलिस आपका रोहतास किले पर स्वागत करती है। लोग हंसते थे कि जहाँ पर जाने में लोग डरते हैं, वहाँ भला कौन पर्यटक जाएगा। लेकिन मैं जानता था पर्यटक आएंगे नहीं, लेकिन दृष्टि यदि बदल गई तो समस्या मिट जाएगी। और तभी जो हम लोगों ने करीब 100 युवकों को बुलाकर टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी, तो लोग कह रहे थे क्या कर रहे हैं, कौन टूरिस्ट आएगा। आज रोहतास पर जाकर देख सकते हैं कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। जिस समय किसी को कल्पना नहीं थी, जब लोग से हम जुड़े, उस रोहतास किले पर जहाँ काले झंडे लहराए जाते थे, 26 जनवरी 2009 को पहली बार शान से तिरंगा लहराया। अब 24 घंटे वहाँ तिरंगा आप लहराते हुए पाते हैं।
परिवर्तन संभव है। इसी संदेश के साथ मुझे विश्वास है कि बिहार में जिस प्रकार बगहा में मैंने देखा, रोहतास में देखा, भूमि के संदेश के साथ जब जुड़ते हैं लोग, युवाओं को हम जगाते हैं, निश्चित एक बड़ा परिवर्तन होता है। और बिहार को आज नितांत आवश्यकता है एक ऐसे बड़े परिवर्तन की जिसमें जाति सांप्रदायिक भेदों से ऊपर उठकर केवल बिहार को कैसे उत्कर्ष तक ले जाए, इसके लिए हम लोग चिंतन करें, योगदान करें। अच्छा सर, जानना चाहेंगे विकास वैभव सर चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त की खोज कर रहे हैं या फिर खुद चंद्रगुप्त बने हुए हैं, क्या कहेंगे? न मैं तो न नेता हूँ, न भविष्यवक्ता हूँ, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ, भूमि का जो संदेश उसको ग्रहण करता हूँ, उसी को प्रसारित करने का काम करो। इसलिए मैं कहता हूँ आइए, अकेला नहीं हूँ, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। अकेला आह्वान यहाँ से प्रारंभ हुआ, लेकिन आज इसमें 80,000 से अधिक लोग स्वैच्छिक रूप से जुड़े हैं, तभी आज इतने बड़े कार्यक्रम हम लोग कर पा रहे हैं। बहुत निस्वार्थ भाव से बिहार की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए इसी प्रयास में लगा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो 21 जनवरी को एक बहुत बड़ा मैसेज को लेके आ रहे हैं विकास वैभव सर, और जिस तरह इन्होंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा जो बेगूसराय में कार्यक्रम हुआ था, बहुत ही काफ़ी लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। कुछ नया परिवर्तन करना है, एक निश्चित तौर से यदि देखा जा रहा है तो बिहार हमारा बहुत पीछे जा रहा है, और बिहार को यदि बेहतर करना है तो अच्छे लोगों को तो आना ही होगा। जैसे कि सर ने बताया, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, विकास या कहीं किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता है। तो 21 तारीख को सर के मुहिम के साथ आप लोग जुड़े। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।